समागम 2026 का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। 2 दिवसीय समागम कार्यक्रम का उद्घाटन भजन लाल शर्मा ने किया। नेतृत्व समागम में देश भर से आए शिक्षाविद, संस्थागत प्रमुख और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधार गढ़ने का काम कर रहे हैं और देश को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है, लेकिन कर्तव्यों की पालना से ही चरित्र का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय मूल्यों को शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति को सही दिशा देने की जिम्मेदारी शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं की है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की भाषाओं को सीखते हुए भी हमें वैश्विक मंच पर भारत को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी संस्था अकेले उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकती। सामूहिक प्रयास और समन्वय से ही शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा पद्धति में समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेदन है कि इन दो दिनों में जो विचार विमर्श हो, जो सुझाव आए, जो नीतियां बने, उन्हें केवल कागजों तक सीमित नहीं रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्हें अपने अपने संस्थाओं में ले जाएं, धरातल पर उतारें और उनका योगदान राष्ट्रहित में कैसे हो सकता है, इस पर निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहिए जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हो, जहां वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो, जहां संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा भी हो, जहां योग और ध्यान के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी भी हो। जब हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब संभव होगा। कुलगुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। एक अच्छा गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को पूरा रूपांतरित कर देता है, उसे एक अलग ही व्यक्ति बना देता है। आज हम स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे अनेक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और हमारे कुलगुरुओं में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, बालकों के परिपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में हुआ करती थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी परिवर्तन हो रहे हैं जो शायद कुछ समय बाद परिलक्षित होंगे। तो उन सब के बारे में आपस में विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे फिर वो IITs NITs हैं, उनको जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, एक्चुअली नीतियाँ क्या हैं, उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, हमें आवश्यकता किस प्रकार की है, समाज में किस प्रकार शिक्षा को ज़्यादा उपयोगी बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार का मंथन यहाँ पर